देखते हैं ये मेरे ब्लेड को ब्लॉक कर सकती है कि नहीं। लुजेंग स्माइल करता है और बोलता है एंशिएंट डिवाइन वेपन, ये अमेजिंग लग रहा है मुझे, पर इसका अमेजिंग और ना अमेजिंग लगना तभी हम फाइंड कर सकते हैं जब ये मेरे को काट पाएगी। फिर लुजेंग अपने डिमोनिक गॉड फैंटम्स को यूज करता है और वांग यान की तरफ भेज रहा होता है। वांग यान अपने लोटस के ऊपर होता है। फिर वांग यान छोटे छोटे लोटस को क्रिएट करता है और उन सभी फैंटम्स को एक ही साथ में अटैक कर देता है। वो फैंटम्स पीछे जाके गिरते हैं। वांग यान बोल रहा होता है मुझे नहीं पता तुमने कैसे किया, तुम सेकंड लेयर ऑफ स्काई रेलम में हो, पर तुम्हारे पास इतनी ज्यादा स्पीड कैसे है। लुजेंग वहां से भाग रहा होता है और वांग यान उसके पीछे पड़ा होता है स्वॉर्ड को लेके। वांग यान बोलता है जैसे मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है रिलाई करने के लिए, तुम अब सिर्फ भाग ही सकते हो। तो एल्डर जू बोलता है कि पैट्रियासी क्या हमें हेल्प करनी चाहिए लुजेंग की। तो पैट्रियास बोलता है कि कोई जरूरत नहीं है। अभी हम देख सकते हैं कि वांग यान इस बच्चे के पीछे पड़ा है, पर तुम इसकी शक्ल को देखो, तुम्हें लग रहा है कि इसके फेस में एक भी डर का माहौल या डर का एक्सप्रेशन। मेरा गैस यही है कि बच्चा भी कुछ प्लान कर रहा है और इसके पास है कोई अटैक। फिर वांग यान बिल्कुल लुजेंग के सामने पहुंच जाता है और लुजेंग को अटैक करने लगा होता है, पर लुजेंग उसे डॉज कर लेता है। लुजेंग वांग यान की तरफ देख रहा होता है और वांग यान बोलता है कि तुम अब मारे जाओगे। वांग यान अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने लगा होता है लुजेंग की तरफ और लुजेंग अपने पंच को यूज करने लगा होता है अपने डिमोनिक एनर्जी से कोट करके। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि लुजेंग को अपना हाथ नहीं चाहिए क्या, ये कि अपने फिस्ट को यूज करना चाहता है स्वॉर्ड के खिलाफ, क्या ये पागल हो गया है। अब तो लुजेंग हार ही जाएगा। फिर लुजेंग अपनी डिमोनिक एनर्जी को स्टार एनर्जी से भी कोट कर लेता है और अपने पाम से अटैक करने लगा होता है वांग यान की तरफ। वांग यान सोच रहा होता है कि तुम पहले अपने लेफ्ट हैंड से अटैक करके राइट हैंड से अटैक करना चाहते हो, पर ये ट्रिक मेरे ऊपर काम नहीं करेगी। पर लुजेंग अपने लेफ्ट हैंड से अटैक करता है स्वॉर्ड के ऊपर और स्वॉर्ड जो होती है वो वाइब्रेट करने लग पड़ती है। वो एक सेकंड में तो वांग यान के हाथ से छूट ही चली होती है, पर वांग यान उसे फिर से पकड़ लेता है। एल्डर जू बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है लुजेंग की इस ट्रिक को देख के। पैट्रियास भी बोल रहा होता है कि ये बच्चा इतनी जल्दी नहीं हारेगा। लुजेंग उसकी तरफ आ रहा होता है वांग यान की तरफ। वांग यान बोल रहा होता है कि ये सही नहीं है, ये डिस्टेंस बड़ा ज्यादा क्लोज है, मैं अपने लोटस को ऐसे फॉर्म नहीं कर सकता हूँ। लुजेंग अपनी स्टार एनर्जी और डिमोनिक एनर्जी से अपने हाथ को कोट कर लेता है और उसे पंच मारने लगा होता है, पर वांग यान उसे रोक लेता है। पर फिर लुजेंग अपनी बाजू से उसे मुंह पे मारता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा पीछे की तरफ हो जाता है और लुजेंग फिर उसे पेट में पंच मारता है और उसके मुंह से खून निकल आता है। लुजेंग क्लोज कॉम्बैट में बड़ी अच्छी तरह से फाइट कर रहा होता है। फिर वांग यान बचने के लिए अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करता है। लुजेंग थोड़ा पीछे हो जाता है। वांग यान एक लोटस को क्रिएट करता है, पर लुजेंग अपने पंच से उसको तोड़ देता है और फोड़ देता है। वांग यान बोल रहे थे कि तुम क्या सोच रहे हो, मैं ऐसे डर जाऊंगा, तुम सिर्फ अपने हाथों से लड़ रहे हो। फिर लुजेंग अपने ड्रैगन स्किल्स की पावर को एक्टिवेट कर देता है सभी को और वांग यान को पंचेस मारने लग पड़ता है। एक पंच वांग यान को लगता है और वांग यान पीछे बैरियर से जाके टकराता है और गिर जाता है। वांग यान बोल रहा होता है कि मैंने अभी तक अपने लोटस बैटल आर्मर को यूज नहीं किया है, सच बोलूं तुम मेरे ओपोनेंट नहीं हो, तुम मुझे नहीं हरा सकते। लुजेंग बोलता है कि तुम कुछ भी यूज कर सकते हो, अपने लोटस आर्मर को जल्दी से यूज करो, मैं तुम्हें टाइम देता हूँ प्रिपेयर होने के लिए, मैं तुम्हें एक और चांस भी दे दूंगा। वांग यान के मुंह से खून निकल रहा होता है। लुजेंग बोलते हैं कि तुम सरेंडर कर सकते हो, मैंने तुम्हें पहले बोला है कि तुम्हें 3 साल वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम जो करंट हो मेरे सामने वो जरा भी पावरफुल नहीं है और मेरे ओपोनेंट नहीं हो। अगर हम सच्चाई को देखें तो तुम बोल रहे हो तुमने अपने लोटस बैटल आर्मर को यूज नहीं किया है, पर तुम्हें क्या लगता है कि मैंने अपनी फुल स्ट्रेंथ को अभी तक यूज किया है क्या। तो वांग यान बोलता है कि मैं सेलेस्टियल रेलम का डिस्पल हूँ, मैं एक सेकंड लेयर के स्काई रेलम के डिस्पल को कैसे नहीं हरा सकता हूँ, अगर मैं ऐसे हार जाऊंगा तो मैं खुद को जीनियस कैसे बोल सकता हूँ। तो लुजेंग सोच रहा होता है कि ऐसे तो ये डिप्रेशन में चला जाएगा और इसके मार्शल आर्ट्स का वे जो है वो चेंज हो जाएगा, मेरे को इसकी हेल्प करनी चाहिए। तो इंस्ट्रक्टर होता है वांग यान को, वो सोच रहा होता है कि वांग यान मियो जो है वो मेरा फेवरेट डिसिपल है, पर ऐसा लग रहा है कि ये पागल हो रहा है हार की वजह से, पर मेरे पास स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं इसकी हेल्प कर सकूं। तो डिस्पल्स बोल रहे होते कि वाओ लुजेंग तो बड़ा ज्यादा कमाल का है, ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लुजेंग बोलता मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ, अब से 3 साल के बाद तुम मुझसे दोबारा फाइट करना, पर मुझे पता तुम मुझे हरा नहीं पाओगे, पर फिर भी तुम्हारे पास विल पावर होनी चाहिए ताकि तुम मेरा पीछा कर सको और स्ट्रॉन्ग बन सको। पर ये मेरे लिए बेटर होगा कि तुम यहाँ पे मारे जाओ, क्योंकि वर्ल्ड बहुत बड़ा है, यहाँ पे और भी ज्यादा एरिया है ईस्टर्न प्रोविंसेस के अलावा। तो तुम्हारा जो सो कॉल्ड प्राइड है, तुम्हारा जो घमंड है, वो तुम किस लिए रखते हो, तुम खुद के बारे में कुछ ज्यादा नहीं सोच रहे हो। तो जो इंस्ट्रक्टर होता है वांग यान का, वो बोल रहे थे लुजेंग तुम जीत चुके तो तुम वांग यान को क्यों तंग कर रहे हो। तो लुजेंग उसकी नहीं सुनता और बोलता है वांग यान को कि ऐसे क्यों नहीं करते कि तुम वापिस चले जाओ और ट्रेन करने लग पड़ो सीरियस होके। वांग यान इन वर्ड्स को सुन रहा होता है, फिर अपने सिर को ऊपर की तरफ करता है और उसको लोटस कवर कर लेता है। जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि वांग यान तो एक्चुअली में एनलाइटेंड हो गया, वो एक लोटस में बंद हो जाता है। तो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं तो बड़ा ज्यादा क्लोज था पागल होने के लिए, पर ये कैसे अब एनलाइटमेंट को पा सकता है, ये पक्का लुजेंग का कमाल है। तो इंस्ट्रक्टर होता है वांग यान का, वो भी हैरान हो जाता है और बोलता है ये कैसे हो सकता है। तो पैट्रियास बोल रहा होता है कि दूसरे को तंग करने वाले वर्ड से उसने एक्चुअली प्लान कर रहा था ये हेल्प करने की उसको, ताकि वो
सही रास्ते में आ जाए। हमें ऐसा लग रहा है कि हमने लू जेंग को अंडर एस्टिमेट किया है। फिर वो लोटस टूटता है और वांग यान बाहर आ जाता है। वांग यान बोलता है कि पहले मैं कभी नहीं समझ पाया कि मैं कैसे हार गया, पर अब मैं समझता हूँ सब कुछ। जब से मैं तुम्हें मिला हूँ तो मैंने यही सोचा कि ऑल पीक कंपटीशन बड़ा ज्यादा बुरा है मेरे लिए और बोझ है मेरे लिए। पहले मैंने सोचा था मेरा मैच जो तुम्हारे खिलाफ था वो बड़ा ज्यादा आसान होगा और मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह से हिला दूंगा, पर मैं गलत सोच रहा था। शुक्रिया तुम्हारा मुझे एनलाइटेंड करने के लिए। ये ऑल पीक कंपटीशन मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा। वांग यान फिर अपने टीचर को बोलता है, इंस्ट्रक्टर को बोलता है कि टीचर मुझे बड़ा ज्यादा जरूरी काम है, मैं क्या जल्दी से वापस जा सकता हूँ, ट्रेन कर सकता हूँ? मुझे ये डर है कि मैं अब पार्टिसिपेट नहीं कर सकता हूँ नेक्स्ट मैचेस में जो भी ऑल पीक कंपटीशन में होंगे। तो जो टीचर होता है वो बोलता है यान मियो मैं परमिट करता हूँ, ये ठीक है, तुम वापस जा सकते हो। फिर यान मियो वहां से लीव कर जाता है अपने लोटस में। फिर हमें फिर्मामेंट इमोर्टल और पर्पल स्काई इमोर्टल दिखाए जाते हैं। फिर्मामेंट इमोर्टल बोल रहा होता है कि ये लू जेंग जो है वो बड़ी जल्दी इंप्रूव कर रहा है अपनी स्ट्रेंथ को, अगर हम इसे यहीं पे नहीं मारेंगे तो ये हमारे ऊपर पक्का रिवेंज लेगा। तो पर्पल स्काई बोल रहा होता है कि हाँ, अगर हम इसे नहीं रोकेंगे कॉम्पिटिशन में तो हमारे लिए ये बड़ा ज्यादा डेंजरस हो जाएगा, पर हमारे पास कोई नहीं है इसको रोकने के लिए कंपटीशन में। तो फिर्मामेंट इमोर्टल बोलते नहीं, हमारे पास जियांग शीली है अभी भी। तो पर्पल स्काई इमोर्टल बोलते हैं कि क्या तुम सजेस्ट करे कि हम शीली को भेजें लू जेंग को मारने के लिए? तो फिर्मामेंट इमोर्टल बोल रहा होता है क्या ये तुम्हें सेफेस्ट ऑप्शन नहीं लग रहा है? पर्पल स्काई इमोर्टल बोलते हैं कि टियानगोंग मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि हम गिव अप कर देते हैं। शीली जो है वो मेरा डिस्पल है, अगर वो लू जेंग को मार देगा तो पर तुम्हें लगता है जो इंस्ट्रक्टर सू है वो हम मेरे पीछे आएगी? तो फिर्मामेंट इमोर्टल बोलता है सू लिंगयून जो है वो अपने बिजनेस से बंधी हुई है रॉयल कैपिटल में, उसकी अलग ही प्रॉब्लम्स चली हुई है रॉयल फैमिली में, तो उसके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होगा लू जेंग के बारे में चिंता करने के लिए। तो पर्पल स्काई इमोर्टल बोलता है ठीक है। फिर वो शीलिंग को ऑर्डर कर देता है कि तैयार रहो, तुम्हें लू जेंग को मारना पड़ेगा। शीलिंग बोलता है ठीक है मैं समझता हूँ। फिर रेफरी अनाउंस कर देता है कि यूनिपी का क्वान जियो यान वर्सेस को डिस्पल मो युन जिन। तो उस लड़की की फाइट होती है और वो बोल रही थी कि सीनियर ब्रदर पी, मेरे को बड़ा ज्यादा बुरा लगता है लड़कियों से फाइट करना। तो उसका सीनियर ब्रदर पी बोलते क्यों, तुम भी तो लड़की हो? तो वो बोलती है क्योंकि लड़कियां बड़ी ज्यादा वीक होती हैं। तो फिर हमें दिखाई जाती है क्वान जियो आन जो कि यूनिपीक की होती है, स्काई रेलम 9th लेयर में होती है। और जो लड़की होती है जो लू जेंग के शरीर में छेद करना चाहती है उसका नाम होता है मो युन जिन, जो कि क्विंग इंसेक्ट की को डिस्पल और सेलेस्टियल रेलम में है। डिस्पल्स बोल रहे होते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कौन सी लड़की ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? तो एक डिस्पल बोल रहा होता है मुझे लगता है मो युन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो को डिस्पल है। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है कि ये मुश्किल है बताने के लिए क्योंकि क्वान जियो यान जो है वो बड़ी ज्यादा गिफ्टेड है और उसका बड़ा ज्यादा टैलेंट है। उसे सिर्फ 2 साल लगे हुए थे स्काई रेलम की 9th लेयर में पहुंचने के लिए। मुझे लगता है कि ये कर सकती है जो लू यान ने किया था उस साल और मिरेकल्स क्रिएट किए थे। तो ड्रिजल पीक का एक डिस्पल होता है क्वीन गैंग जो कि स्काई रेलम 3rd लेयर में होता है। वो बोल रहे होते हैं मैटर नहीं करता कौन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरे ओपिनियन में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा अगर ये अपने कपड़ों को फाड़ने स्टार्ट कर देंगे तो जितनी ज्यादा अपनी बॉडी को एक्सपोज करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, और खासकर अपने प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को। भाई ये लड़का ठरकी और ड्रिजल पीक के नाम को खराब कर रहा है। क्वान जियो यान भी उसकी तरफ देख रही होती है तो मोकन स्टेज से उतर के उसकी तरफ आने लग पड़ती है। सो गाइस चैप्टर नंबर 42 इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करनी भाई, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है। सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए बाय बाय।